नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चार्ट स्कूल में। और आप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के 13 अक्टूबर की एनालिसिस। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि निफ्टी को लेकर के यदि निफ्टी गैप अप होता है और या ऊपर जा करके फिर यदि नीचे डाउन साइड की तरफ आता है तो हमें 17,980 के नीचे जब यह आए तो हमें यहाँ एक सेल पोजीशन बनानी चाहिए। या फिर यदि गैप डाउन होता है तो हमें वेट करना चाहिए इसके बाउंस बैक करने का, और 17,980 के पास मिलता है तो फिर हमें एक शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। तो एग्जैक्टली आज निफ्टी ने वही किया। बैंक निफ्टी ने निफ्टी ने गैप डाउन किया और गैप डाउन के बाद एक शार्प रिकवरी दी। शार्प रिकवरी देने के बाद इसने जो अपना हाई लगाया वो 17,900 और 76 के आसपास का इसने हाई लगाया। तो जैसा कि हमने कहा था कि 17,980 के आसपास सेल करना है, तो एग्जैक्ट इसने एक सेल की अपॉर्चुनिटी दी है। और उसके बाद एक शानदार डाउन साइड हमें देखने को मिला। हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो टारगेट था, 17,910 का पहला टारगेट था और 17,845 का दूसरा टारगेट था। लेकिन इसने दूसरे टारगेट को हिट नहीं किया। या 17,865 के आसपास का इसने लो लगाया है और फिर इसने यहाँ से एक सपोर्ट के पास से इसने एक शार्प रिकवरी भी दी है, अच्छा बाउंस बैक दिया है। तो अब हम कल के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पर बन चुका है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक अपसाइड टू रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ पर कल निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो 17,865 का जो लेवल है यह यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हो सकता है कि कल निफ्टी इसी रेंज में बार बार अप एंड डाउन करे। तो इसीलिए हम यदि इस रेंज में रहता तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, यदि इस रेंज को यह ऊपर की तरफ निकालता है और वहां पर टिकता है तो फिर हम एक नया फ्रेश बाय पोजीशन बनाएंगे। इसके ऊपर निकलने पर 18,065 के ऊपर निकल करके यदि रुकता है तो हम एक बाय पोजीशन बनाएंगे। लेकिन इसके अंदर जब तक रहता है तो हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। सेल पोजीशन भी हम यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहे। मैं यहाँ रिकमेंड नहीं करता हूँ यहाँ पर सेल करने का, क्योंकि यह ज्यादा डाउन साइड यहाँ से कुछ है नहीं। हो सकता है इसी बीच में यह बार बार ऊपर नीचे करे, इसलिए यहाँ पर एक सेल का पोजीशन भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, यदि 17,935 के नीचे यदि निकलता है, 17,930 के आसपास यदि नीचे की तरफ निकलता है तो फिर हम एक 60 पॉइंट के 55 से 60 पॉइंट के टारगेट के लिए एक छोटा सा सेल पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन इस बीच में जब तक रहे तो हमें इसको अवॉइड करना है ट्रेडिंग के लिए। कल हो सकता है इस बीच में एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने मिले, क्योंकि यह जो है एक रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है चार्ट के ऊपर। इसमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर निकलने पर बाई रहेगा, लेकिन इसके बीच में रहने पर कोई ट्रेड नहीं रहेगा। ये निफ्टी फ्यूचर के चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और 17,930 के नीचे निकलता है तो एक छोटा सा टारगेट के लिए हम यहाँ पर एक सेल पोजीशन बना सकते हैं। हो सकता है कि यह आज के लो को फिर से दोबारा कल टेस्ट करने आए। तो ये थी निफ्टी के जानकारी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसा कि हमने कल अपने वीडियो में बात किया था बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि ये इससे शॉर्ट करने के बारे में सोचना नहीं है। और बाय का लेवल भी मैंने कल दिया था 38,240 के आसपास। 200 से 240 का जो रेंज बताया था, इसके आसपास हमें बाय करना है। और स्टॉप लॉस मैंने बताया था 38,150 का। 38,150 के नीचे का स्टॉप लॉस मैंने बताया था और कहा था कि यदि नीचे मिलता है तभी हमें बाय करना है, और या फिर 38,440 के ऊपर निकलता है, 38,440 के ऊपर निकलता है तब बाय करना है। इस बीच में 38,240 से 38,440 के बीच का जो रेंज है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन था। लेकिन इसने शुरू में ही हमें अपॉर्चुनिटी दी बाय करने का, और यह एग्जैक्टली हमारे बाइंग लेवल के आसपास ही खुला और वहां पर थोड़ा देर रुका तो हमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला। हमारा स्टॉप लॉस भी ये बहुत बड़ा नहीं था, 38,150 के नीचे का स्टॉप लॉस था। और सारा दिन एक रेंज बाउंड मूवमेंट देने के बाद इसने आखिरी समय में एक अच्छा अप मूव दिखाया है और शानदार इसने एक अप मूव दिया है। तो कल तो जैसे हमने बात की थी बैंक निफ्टी ने ठीक वैसे ही मूवमेंट दिया है। अब अगले दिन के लिए देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ भी बना हुआ है और ये गैपिंग बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव रह सकता है, निफ्टी के मुकाबले अधिक पॉजिटिव रह सकता है। तो हमें करना क्या है कि यदि गैप अप होता है तो हमें
600 इस कैंडल के नीचे, हाँ 550 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके यदि गैप अप होता है तो 550 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके हम बाय करेंगे। लेकिन यदि रेंज बाउंड मूवमेंट यदि दिखता है तो हम यदि नीचे आए 440 450 के आसपास यदि मिलता है तो बाय करेंगे। यदि गैप अप होता है तो फिर हम एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 38,550 का। और यदि रेंज बाउंड खुलता है, ज्यादा बड़ा गैप से नहीं खुलता है या फिर नीचे खुलता है, तो हम 38,440 450 के रेंज में हम बाय करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 38,350 का। 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम बाय करके चलेंगे। बैंक निफ्टी को भी कुछ सेल के बारे में कल भी नहीं सोचेंगे। लेकिन टारगेट भी कल हमारा ज्यादा बड़ा बैंक निफ्टी पर नहीं रहेगा। टारगेट हम 200 से 250 पॉइंट का हम टारगेट रखेंगे ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि इसमें भी ऐसा लगता है कि एक रेंज बाउंड टाइप का मूवमेंट, पॉजिटिव टू रेंज बाउंड मूवमेंट इसमें भी दिख सकता है। तो इसी हिसाब से आप ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपका कोई सवाल है तो किसी स्टॉक के बारे में भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में उस स्टॉक के बारे में चार्ट के साथ पूरा एनालाइज करके आपको बताऊं। चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि निफ्टी और बैंक निफ्टी तथा स्टॉक्स के बारे में सटीक एनालिसिस आपको मिल सके। धन्यवाद।